आपके टीवी स्क्रीन पर है। अहमदाबाद ब्लास्ट केस में सजा का ऐलान हो चुका है। जानकारी आपको दे दें तो 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। 49 दोषियों में से 38 को सजाए मौत का ऐलान। आपको बता दें कि अहमदाबाद में जुलाई 2008 में सिलसिलेवार बम धमाकों के 49 दोषियों में से 38 दोषियों को सजाए मौत का ऐलान, 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा का ऐलान हुआ है। ये भी आपको बता दें कि 2008 ब्लास्ट में दरअसल 56 लोगों की मौत हुई थी और इसके बाद आज इस केस में बड़ा फैसला हुआ। अहमदाबाद में जुलाई 2008 को प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट के तहत उनको सजा मिली। 38 लोगों को एक साथ फांसी की सजा शायद देश का ऐसा पहला मामला होगा। जो हम जानते हैं तब तक ऐसा है, मगर एग्जैक्टली हमारे पास अभी कोई डेटा नहीं है पूरे इंडिया का, इसलिए हम वो नहीं बता सकते। कोर्ट ने क्या कहा सजा सुनाते वक्त? 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई। अभी जो भी सजा जो ऑनरेबल कोर्ट ने की है, वो ऑनरेबल कोर्ट ने सभी सेक्शन में कौन से एक्यूज को कौन सी सजा की है वो अभी बताया है। टोटल जो जजमेंट जो है वो हमने अभी पढ़ा नहीं है, तो वो पढ़ने के बाद में ही आगे उन्होंने क्या माना है। मगर प्रोसिक्यूशन का केस जो है वो ऑनरेबल कोर्ट ने माना है और इसके बाद में ये टोटल 38 एक्यूज को आज मृत्युदंड की सजा दी है। सर सबसे अहम मामला कि कोर्ट ने जो घायल लोग हैं उनके लिए भी मुआवजे की घोषणा करवाई है, वो क्या है, कितना मुआवजा? मैंने आपको बताया पहले कि एक जो कॉम्पेंसेशन जो है वो जो गुजर गए उनके वारसदारों को 1 लाख रुपया, जो जिसको गंभीर ईजा हुई थी उनको 50,000 रुपया और 25,000 रुपया जिसको सिंपल ईजा हुई थी उसको 25,000 रुपये का मुआवजा दिया है। कितना इम्पोर्टेंट रहा इसके लिए? क्या यूएपीए सर? यूएपीए एक्ट जो है इसके अंदर जो टेररिस्ट एक्ट जो है वो टेररिस्ट एक्ट के अंदर ये सभी एक्यूज को सजा की है, तो यूएपीए एक्ट जो है वो भी ये केस के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। सर ये जब दलीलें हुई तो किस तरह से माना गया इंडियन मुजाहिदीन के जो संगठन से जुड़े हुए लोग थे, सिमी के लोग, क्या क्या कनेक्शंस, क्या दलीलें हुई आप लोगों की तरफ से, क्या ज़्यादा से ज़्यादा किया गया कि इन्हें फांसी की सजा हो? इसमें ये जो भी एक्यूज जो है उनको ऑनरेबल कोर्ट ने 120 भी रेड और 302 में आज सजा की थी और सभी एक्यूज और को टेररिस्ट एक्ट में भी सजा की थी, इसलिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा ये सब एक्यूज को सजा हो ऑनरेबल कोर्ट करे, इसके लिए हमने दलीलें पेश की थी। सर आरोपियों कई जेल में वर्चुअली हाजिर कर रहे हैं। आरोपियों जैसे आज रोज, हाँ जी, ये जो भी एक्यूज है वो अहमदाबाद सेंट्रल जेल, भोपाल सेंट्रल जेल, दिल्ली की जो तिहाड़ जेल, मुंबई की जेल, बेंगलुरु की जेल, केरला की जेल और दूसरी गया की जेल, टोटल 8 जेल से ये एक्यूज को पेश किया गया था ऑनरेबल कोर्ट के अंदर। वीडियो लाइफ सेंटेंस जो है ऑनरेबल कोर्ट ने जो लाइफ सेंटेंस की है वो अंटिल डेथ की है, वो जब तक ये लोग की ये सजा जो उनके अंतिम टिल लास्ट ब्रेथ। अच्छा वो तो आईपीसी ની જે સેક્શનોમાં સજા કરી છે કઈ દઉં છું તમને બધા સુધીર ભાઈ આમાં એવિડન્સ ને પહેલા બધી સેક્શનો કઈ દે। इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे मेरे सहयोगी प्रद्युम्न, न्यूज रूम से इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। प्रद्युम्न, 14 साल पहले ये मामला हुआ था और अब कोर्ट की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है, 49 में से 38 दोषियों को सजा का ऐलान। दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि अहमदाबाद ब्लास्ट केस में आपको बता दें कि 49
दोषियों में से 38 को सजाए मौत का ऐलान हो चुका है। बम ब्लास्ट के मामले में स्पेशल कोर्ट ने दोषियों की सजा का ऐलान कर दिया है। कोर्ट ने 49 में से 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि 11 दोषियों को आखिरी सांस तक कैद में रहने की सजा सुनाई गई है। 8 फरवरी को स्पेशल कोर्ट ने इन सभी को दोषी करार दिया था। यह भी आपको बता दें कि 28 आरोपियों को हालांकि बरी कर दिया गया था। इस मामले में स्पेशल कोर्ट में 13 साल से ज्यादा बाद सुनवाई हुई है और अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में 78 आरोपी थे कुल। एक आरोपी बाद में सरकारी गवाह बन गया था, इस कारण कुल 77 आरोपी बन गए थे। 14 साल तक चली सुनवाई के दौरान 1163 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। पुलिस और कानूनी एजेंसियों से 6000 से ज्यादा सबूत भी पेश किए गए थे। अहमदाबाद की स्पेशल कोर्ट के जज अंबालाल पटेल ने 6752 पन्नों के फैसले में 49 को दरअसल दोषी ठहराया था और 28 को सबूतों के अभाव में हालांकि बरी कर दिया था। और आज इस केस में सजा का ऐलान हो चुका है। आपको इस वक्त का बड़ा अपडेट दे रहे हैं कि 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। साथ ही ये भी आपको बता दें कि 49 दोषी थे और 49 में से 38 को सजाए मौत का ऐलान किया गया है। यूएपीएस के तहत 38 को फांसी की सजा सुनाई गई है। प्रद्युम्न हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रद्युम्न, बड़ा फैसला आज हो चुका है, 14 साल बाद ही भले, लेकिन 49 दोषियों में से 38 को सजाए मौत का ऐलान हो चुका है ऑनलाइन हियरिंग के जरिए। बिल्कुल, देखिए महिमा, पहले विस्तार से आपको बता दूं कि 2008 में ये मामला हुआ था। 26 जुलाई की घटना है जहां पर सिर्फ 70 मिनट में 21 से ज़्यादा धमाके यहां पर किए गए थे, जिसमें 56 लोगों की मौत हुई थी और वहीं 200 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से इसमें जख्मी हो गए थे। लेकिन अब करीब 13 साल ये सुनवाई चली और उसके बाद अब ये अहम फैसला यहाँ पर आया है, जहाँ पर 49 में से 38 को सज़ा दी गई है, सज़ा मौत की दी गई है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूँ कि अभाव के चलते 28 लोगों को बरी भी यहाँ पर किया गया था। इसमें ये बात ये रही है कि सन 2002 में जो आतंकवादी मारे गए थे, उसके बाद 2008 में ये बदला लिया गया था और इसकी जिम्मेदारी इंडियन मुजाहिदीन ने इसकी जिम्मेदारी ली थी, जिसके बाद कोर्ट की लंबी सुनवाई के बाद ये फैसला लिया गया है। काफ़ी अहम फैसला ये माना जा रहा है क्योंकि 56 लोगों की इसमें मौत हो चुकी थी और वहीं 200 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। उनको इंसाफ आज मिला है, ये कहा जा सकता है। और पुलिस की बात की जाए या सुरक्षा एजेंसियों की बात की जाए तो करीब करीब 6000 से ज़्यादा गवाह पेश किए गए, तमाम सबूत पेश किए गए। उसके बाद इस तरीके का बड़ा फैसला यहाँ पर महिमा लिया गया है। बिल्कुल, बड़ा फैसला तो लिया गया है प्रद्युम्न, और इसके अलावा इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब इतने ज्यादा लोगों को सजा मिल रही है, क्योंकि इससे पहले राजीव गांधी हत्याकांड में करीब 26 लोगों को सजाए मौत का ऐलान हुआ था और ऐसे में इतिहास में पहली बार ही हुआ जब एक साथ 38 लोगों को सजाए मौत का ऐलान हुआ है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जिस तरीके से कहा जा सकता है कि ये कोई छोटा बम ब्लास्ट नहीं था, जहां पर 70 मिनट में 21 बम धमाके किए गए थे और सीरियल ब्लास्ट को कहा जा सकता है, जहां पर 56 लोगों की मौत बताई गई थी और वहीं 200 से ज़्यादा लोग इसमें जख्मी भी हुए थे। अगर 1993 की बात की जाए तो ऐसे ही दाऊद इब्राहिम की तरफ से भी इन चीज़ों का जिक्र हुआ था कि 1993 में बम ब्लास्ट हुए थे, उस पर भी अभी जाँच जारी है। लेकिन अहमदाबाद बम ब्लास्ट की बात की जाए तो बहुत बड़ी सफलता भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि जो 49 दोषी पाए गए थे उनमें से 38 को सजा दे दी गई है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं और दर्शकों को ये बता देता हूं कि 28 लोगों को सबूत ना होने की वजह से, अभाव की वजह से उनको बरी भी यहां पर किया गया है। तो काफी अहम फैसला ये माना जा सकता है और इसमें यह भी कहा जा सकता है जो अभी दोषी बचे हुए हैं उन पर भी गाज गिर सकती है और बड़ी कार्रवाई उन पर भी हो सकती है।